नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में फटाफट साइंस के 50 क्वेश्चंस करेंगे। बिल्कुल फटाफट ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। आपको रिवीजन के तौर पर ही इस वीडियो को देखना है। और साथियों, यकीन मानिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन नहीं है, तो अंत तक जरूर देखना। कोई भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करेंगे बिना देरी किए। सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और साथियों, वीडियो अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। नए साथी लोग जितने भी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वृक्कों में। याद रखिएगा, रक्त की जो अशुद्धियाँ होती है वो किस अंग में जाकर छनती है, तो वृक्कों में। वृक्क इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, पानी में पैर लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, ये किसके कारण। देखिए, पानी में जब पैर लटका कर कोई भी व्यक्ति बैठते हैं तो उसका पैर जो है वो मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई देता है। ये किसके कारण होता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये होता है साथियों प्रकाश के अपवर्तन के कारण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्राय कहाँ पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिएगा, कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी जो है ये प्राय कहाँ पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा, कर्क व मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह गैस जो वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है वह कौन सी है। यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वह कौन सी गैस है जिसका उपयोग वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है। तो साथियों, याद रखना है आपको, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन पाचक एंजाइम इनमें से कौन सा है। तो देखिए, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर ए ट्रिप्सिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनर कास्टिक का रासायनिक सूचक क्या है, यानी लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए, लूनर कास्टिक जिसको हम बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, है ना। तो याद रखिएगा साथियों, करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी AgNO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर कौन सा है। तो देखिएगा, मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर कौन सा है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सैंड फ्लाई। आपको याद रखना है, ये जो सैंड फ्लाई मच्छर होता है ये मनुष्यों में कालाजार रोग को फैलाता है। जिस तरह मादा एनाफ्लेज मच्छर जो है मलेरिया को फैलाता है, उसी प्रकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावयवी यौगिक भिन्न प्रदर्शित करते हैं किसमें। तो देखिएगा, समावयवी यौगिक जो होते हैं वो भिन्न प्रदर्शित करते हैं किसमें, तो संरचनात्मक सूत्र में। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं। तो साथियों, करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए हिरण की, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोकपल यानी ताप युग्मक इनमें से किसके द्वारा बनाया जाता है। ये जो डेस है यहाँ पर आपको ये बताना है कि इनमें से किसके द्वारा थर्मोकपल को यानी ताप युग्मक को बनाया जाता है। तो देखिए, राइट आंसर आएगा दो असदृश्य धातुओं से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1 वाट बराबर कितना होता है। तो देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड। 1 जूल प्रति सेकंड। तो राइट आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है। तो देखिए, आपको याद रखना है, एक शुष्क सेल जो होता है उसमें ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है, तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां सेल का नाम आए वहां पर केमिकल एनर्जी, तो रासायनिक ऊर्जा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है। तो देखिए, किसी भी एकल आवृत्ति की आवाज को टोन कहा जाता है। साथियों, याद रखना ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्क्लेरन कायमा। ये एक स्थायी उत्तक है जो एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। अगला क्वेश्चन है, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसको जाता है, यानी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सबसे पहले वर्गीकृत किसने किया था। तो करेक्ट आंसर आएगा डमित्री मेंडलीव। देखिए, मेंडलीव है ना, मेंडलीव इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटाफेज। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है, यानी ये जो जानवर है सबसे लंबी आंत किसकी है।
तो करेक्ट आंसर आएगा खरगोश की। साथियों खरगोश की आंत जो है काफ़ी लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग की इकाई क्या होती है? तो देखिएगा संवेग की इकाई होता है केजी मीटर सेकंड, है ना, याद रखना, केजी मीटर सेकंड -1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए बी नाइट्रोजनीकरण पर उद्दृश्य उत्पन्न गैस किसकी क्रिया से उत्पन्न होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है साथियों, राइजोबियम स्पीसीज से। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंडेला मात्रक है किसका? तो देखिए कैंडेला किसका मात्रक होता है? तो ज्योति तीव्रता का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरोमीटर किसके मापने में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो उच्च तापमान को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? याद रखना है आपको, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है ये 1971 में लागू की गई थी, 1971 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्यों? तो देखिएगा अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं ये अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है ना, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी को ले जाने वाले धातु पाइप कभी कभी सर्दियों में फट जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो देखिएगा इसका कारण ये है कि पानी जब जमता है तो वो फैलता है। अब सर्दी के दिनों में क्या होता है, पानी जमने लगता है, और जब पानी जमता है तो वो फैलता है, और फैलने से क्या होता है कि पाइप फट जाता है। अगला क्वेश्चन है किस माध्यम में ध्वनि तेज चलती है? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा में। लोहा सॉलिड होता है, ठोस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो याद रखिएगा इंडोकार्पन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है? तो याद रखना है आपको साथियों कैडमियम। ठीक है, कैडमियम जो होता है ये जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करता है, बाकी पोटासियम भी करता है, सोडियम भी ऑक्सीजन पैदा करता है, और लिथियम भी ऑक्सीजन पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिर्ची से उत्पन्न जलन का कारण क्या है? अब मिर्ची से जलन उत्पन्न होता है किसके कारण? तो साथियों कैप्सिसिन। देखिए कैप्सिसिन नामक पदार्थ जो है यह मिर्ची में उपस्थित होता है जिसके कारण जलन महसूस होता है। अगला क्वेश्चन है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है? तो याद रखना है वायुमंडलीय दाब से भी अधिक होता है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। ठीक है, याद रखना है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मानव में श्वेत रक्त कणों का व्यास कितना होता है? तो साथियों आपको याद रखना है मानव में श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है 0.007 mm। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्यों? तो देखिएगा सोडियम वाष्प लैंप जो होता है प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये देखिए क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर ये विभक्त नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो देखिएगा साथियों यहाँ पर आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये सभी उपधातुएं हैं। अब उपधातु यानी मेटलॉइड किसको बोलते हैं? तो जिसमें धातु और अधातु इन दोनों का गुण पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो साथियों देखिएगा टिबिया नामक जो हड्डी होती है वो टांग में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह जो है वो हर्बेरियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर अवलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों नमन कोण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? याद रखना है आपको जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो हक्सले का। हक्सले ने इस कथन को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विलायक का प्रयोग कपड़ों की शुष्क धुलाई में किया जाता है? साथियों याद रखना है करेक्ट आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? तो देखिए 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य होता है 1000 मीटर। ऑप्शन नंबर सी सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन का कार्य करने का सिद्धांत क्या है, यानी वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपकेंद्रण पर। अगला क्वेश्चन है केलोमल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों देखिएगा केलोमल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Hg2Cl2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप कितना होता है? तो याद रखिएगा फारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है 212 डिग्री फारेनहाइट। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए भूमि में
अब भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जो जल होता है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल जो होता है वो साथी केशिका जल होता है। केशिका जल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, दलहनी पौधे ये किससे संबंधित है? तो देखिए, दलहनी यानी दलहन कुल के जो पौधे होते हैं वो साथियों लेग्यूमिनोसी कुल से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचारण होता है किसके द्वारा? देखिए, यह याद रखना है, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का जो संचरण होता है वो साथियों आयाम मॉड्यूलेशन के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव अच्छयकारी प्रदूषक है? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अच्छयकारी प्रदूषक है? तो देखिएगा, प्लास्टिक, डीडीटी, पारा यानी मरकरी, ये सभी। तो ऑल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, लैटिन में वायरस का क्या अर्थ होता है? तो देखिएगा, लैटिन में वायरस का अर्थ होता है साथियों विष, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूलांकर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? यहाँ भी आपको याद रखना है। देखिए, मूलांकर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जो जड़ें होती हैं वो साथियों क्या कहलाती हैं? तो आप स्थनिक मूल। और देखिए, मूलांकर के अतिरिक्त बोला है ना, अगर आपसे मूलांकर से पूछे कि मूलांकर से पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं, तो फिर आपका राइट आंसर हो जाता मूसला जड़ें। दोनों चीज़ें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी प्रतिरक्षण होता है किसके लिए? बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कमेटी ग्यूरिन, और बीसीजी प्रतिरक्षण होता है किसके लिए? तो याद रखना टीबी के लिए। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दवा बनाने के काम कौन आता है? तो देखिएगा, दवा बनाने के काम में इनमें से किस एसिड का प्रयोग करते हैं? तो बेंजोइक एसिड का। ऑप्शन नंबर ए बेंजोइक अम्ल करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद रखना है वियना में, वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ठीक है। विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वियना में। साथियों, ये फटाफट मैंने 50 क्वेश्चन आपको जनरल साइंस के करा दिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब आप ये डिसाइड करना आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, कमेंट करके। लाइक जरूर कर देना वीडियो को, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।